श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुग्राम सेक्टर नंबर 70 में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा हरतालिका तीज शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 3 से 7 सितंबर तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज 4 सितंबर दूसरे दिन की हरतालिका तीज शिव महापुराण कथा जो कि पूर्ण हो गई है। आज की कथा में गुरुजी ने रोचक जानकारियों के साथ कुछ उपयोगी उपाय भी बताए हैं। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया 15 से 20 दिन में विपत्ति दूर करने वाला बिल्कुल नया उपाय वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। आज 4 सितंबर दूसरे दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, शिव परीक्षा बहुत लेते हैं, हर तरह की परीक्षा शिव लेते हैं। और हमने आपको पहले भी कहा है कि परीक्षा लेना उसका काम है, प्रतीक्षा करना आपका काम है। और आपको विश्वास रखना है कि शंकर मेरे साथ है तो चिंता किस बात की। हर परीक्षा में आपको सफलता देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी 3 शिव महापुराण कथा की जानकारी इस प्रकार है। 12 से 18 सितंबर तक सीहोर अग्रवाल धर्मशाला में कथा होगी। यह कथा ना आप पंडाल में बैठकर देख पाएंगे, ना ही आप टीवी के माध्यम से देख पाएंगे, क्योंकि छोटी सी अग्रवाल धर्मशाला होती है और वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आ सकते हैं। इसलिए यह कथा गुरुजी पिछले 25 वर्षों से करते आ रहे हैं, जो कि अग्रवाल धर्मशाला में होती है, जो कि सीहोर में है। इसके बाद 20 से 24 सितंबर तक कांटा धमतरी छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण कथा होगी। यह कथा आप टीवी और मोबाइल और पंडाल सब में देख सकते हैं, जिसका समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। 24 सितंबर के बाद 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नंदगांव नासिक में शिव महापुराण कथा होगी। इस कथा का आनंद भी आप पंडाल में भी ले पाएंगे और आस्था और यूट्यूब के माध्यम से भी देख पाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माता पार्वती ने शंकर जी से पूछा, क्या आप काशी में रहते हैं? क्या आप उज्जैन में रहते हैं? क्या आप केदारनाथ में रहते हैं? आप रहते कहाँ हैं? भोलेनाथ ने उत्तर दिया, जो अपने मन को पवित्र करके मुझे दिल से आमंत्रण देता है और जो दिल से एक लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, उसके हृदय में जाकर मैं विराजमान हो जाता हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से एक प्रश्न किया। गुरुजी ने कहा, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। पैर छूने से ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है कि अच्छा कर्म करने से किसी का दिल छूने पर ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है? दिल छूने से तात्पर्य किसी की मुसीबत में उसकी मदद करना, भूखे को भोजन करा देना, बीमार को दवा दिला देना। ऐसे में उसके दिल से जो आपके लिए आशीर्वाद निकलता है उसका कोई मोल नहीं है, वह अनमोल है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। विपिन शर्मा जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, हमारी माता जी की तबीयत खराब हो गई थी, कोई भी माता जी को एडमिट नहीं कर रहा था। हमने वर्धन जी जो कि इस कथा के जजमान हैं उनसे निवेदन किया कि हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकें और कोई हमें ले नहीं रहा है। बस वर्धन जी को बोले 15 मिनट हुए थे। 15 मिनट बाद हमें मैसेज आया कि आपकी माता जी को लेकर हॉस्पिटल में आ जाएं, उनका इलाज हो जाएगा। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यह पहली कथा होगी जहाँ पर जजमान दूसरे के मकान में रह रहे हैं। जजमान ने कुबेर भंडारी और हमारे लिए पूरा घर खाली कर दिया है, जिसमें हमारे साथ आए हुए पंडित जी भी रुक सकें। गुरुजी ने कहा, हमारे साथ कई पंडित साथ में चलते हैं और अन्य लोग चलते हैं। उनके लिए जजमान के घर के सभी लोगों ने, बहुओं ने पूरे घर को खाली करके हमारे लिए व्यवस्थित कर दिया। लोग होटल में रुकवा देते हैं, पर खुद का घर खाली करके रुकवाने वाला यह पहला जजमान हमने देखा है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, तुम्हारे घर का भोजन तब सार्थक है जब किसी भूखे का पेट भर सको। तुम्हारा घर तब सार्थक है जब तुम किसी अतिथि की सेवा कर सको। तुम्हारा वैभव तब सार्थक है जब हम किसी को औषधि दिला सकें। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा,
पति अगर गुस्सा हो रहा है और पत्नी मौन हो जाए तो इसमें जीत पत्नी की है। पत्नी गुस्सा हो रही है और पति मौन हो जाए तो इसमें जीत पति की है। आपको पता होना चाहिए क्रोध का सबसे बड़ा दुश्मन मौन है, और अगर आपके पास मौन है तो क्रोध आपसे दूर चला जाता है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। बबीता जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मेरे पति के मुंह में छाला हो गया, खूब दवाइयाँ कराईं पर वह ठीक नहीं हुआ। छाला बहुत दिक्कत देने लगा, खाने पीने में भी दिक्कत होने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपके पति के मुख से मांस का टुकड़ा निकाल कर उसकी जांच होगी और बड़ी बीमारी के संकेत लग रहे हैं। आप कहते हैं कि जब विपत्ति आती है तो शिव याद आता है। हमें भी आप और शिव महापुराण कथा याद आई और शिव मंदिर जाना शुरू किया। शिव पर जल चढ़ा देते, बेलपत्र को खिला देते। बेलपत्र खाने में दिक्कत होती तो उसको पीस कर देने लगी। किसी रिश्तेदार से सीहोर का रुद्राक्ष बुलवाकर वह रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा उन्हें दे देती। शुरू में पानी पीने में भी दिक्कत हो रही थी और 22 दिन बाद जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि छाला ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप सभी को पता होगा भगवान शंकर के नेत्र अश्रु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है और भगवान शंकर के अश्रु से अंधकासुर की भी उत्पत्ति हुई है और भगवान शंकर के क्रोध अग्नि अश्रु से जोरासुर की उत्पत्ति हुई है और इसी जोरासुर को शांत करने के लिए माता शीतला को प्रकट किया गया था। इसके बाद गुरुजी ने कहा, शीतला माता की जय। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। रबीता जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, 2020 में मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई। डॉक्टर को दिखाया तो 2 महीने तक मैं ठीक रही, उसके बाद फिर से मेरी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर को दिखाया तो इस बार डॉक्टर ने लीवर और किडनी में भी समस्या बता दी। मैंने सभी डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने लीवर को इतना डैमेज बता दिया कि डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ नहीं कर सकते। इसी बीमारी में मेरे 20 लाख रुपए लग गए पर मेरे स्वास्थ्य में सुधार नहीं आया। मुझे देखने आस पड़ोस के लोग आने लगे क्योंकि मेरे पास समय कम था। एक पड़ोसन ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया और मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ व्रत रखना शुरू किया। चौथा पशुपतिनाथ व्रत था। उस दिन मेरे शरीर में बहुत तकलीफ होने लगी, पर भी मेरी बेटी ने 5 सोमवार पशुपतिनाथ व्रत रख के व्रत को पूर्ण किया। शिवलिंग पर जल चढ़ा के वह जल मुझे दे देती, बेलपत्र मुझे लाकर दे देती। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। केवल एक दिन की मैंने रेवाड़ी की कथा सुनने कथा पंडाल में गई थी और उस दिन के बाद से आज तक मैं बीमार नहीं पड़ी हूँ। उसी की आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हरतालिका तीज के दिन जब हम फुलेरा को मंदिर में बांधते हैं तो आपने उस फुलेरा के दर्शन किए होंगे जिसमें चारों तरफ फूल की मालाएं लटकती रहती हैं। और अगर आपके यहाँ फुलेरा या फिर हरतालिका तीज नहीं भी मनाई जाती है, फिर भी अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो भोलेनाथ के मंदिर में फुलेरा जरूर लगाएं। शिव महापुराण की कथा कहती है, मनुष्य की देह से कई पाप ऐसे होते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। दैनिक कर्म करते समय भी आपसे कई प्रकार के पाप हो जाते हैं जो कि रोज आपसे होते हैं। तो हरतालिका तीज के फुलेरा दर्शन करने मात्र से आपके वे सभी पाप क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। सुधा जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, हमारे यहाँ संतान सुख नहीं था। परिवार के लोग खूब ताने देते थे और मुझे बांझ कहते थे कि इसके घर में संतान नहीं है। मैंने 21 साल तक संतान का इंतजार किया पर मुझे संतान नहीं हुई। मेरे पड़ोस में एक माता जी रहती थी जिन्होंने मुझे पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा, शिव मंदिर में रोज जल चढ़ाने को कहा, शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र को नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए खाने को कहा और मैंने ऐसा ही किया और 21 वर्षों के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, केतकी के पुष्प को बहुत अहंकार आ गया क्योंकि वह भोलेनाथ के सर में हमेशा चढ़ा रहता था। उसने गंगा जी से भी कहा कि तुम्हारे जल में जो अमृत तत्व है वह मेरा है। केतकी के पुष्प ने यह भी कहा, शंकर भगवान के तेज पुंज से जो इतना प्रकाश आ रहा है वह भी मेरा ही है। शंकर भगवान ने सुन लिया और आप सभी जानते हैं कि केतकी के पुष्प भोलेनाथ के शिवलिंग पर नहीं चढ़ता है, वर्जित है। भूल कर भी कभी आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर केतकी के पुष्प को नहीं अर्पित करना चाहिए। पढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और अंतिम जानकारी की ओर। इसी हरतालिका तीज शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा में गुरुजी ने 15 से 20 दिनों में विपत्ति दूर करने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जिसे आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं।
गुरुजी ने कहा, कितनी ही बड़ी समस्या में घिर गए हो तो एक सरल और आसान उपाय करना है जिसमें आपको 15 से 20 दिन में वह समस्या दूर होती हुई नजर आने लगेगी। आपको बस इतना करना है, बेलपत्र की 3 पत्तियों में से बीच वाली पत्ती में आपको पीला चंदन लगाना है, बची हुई दोनों पत्तियों में आपको लाल चंदन लगाना है। इसके बाद बेलपत्र को मध्य भाग से पकड़ते हुए, मतलब बेलपत्र की तीनों पत्तियां जिस भाग पर मिलती हैं वहां पर पकड़ते हुए, अपना मुख उत्तर दिशा की ओर करते हुए, मतलब जलाधारी की ओर करते हुए, उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बैठकर किस दिशा की ओर मुख होते हुए आपको बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करना है। ऐसा आपको लगातार करना है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अर्पित करते समय एक विशेष नाम है जो कि भोलेनाथ का नाम है, तुम्रुकेश्वर महादेव। यह नाम लेते हुए बेलपत्र को आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। बीच वाली पत्ती में पीला चंदन, बची हुई दोनों पत्तियों में लाल चंदन और तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। 15 से 20 दिन करके देखिए, कितना ही कष्ट क्यों ना हो वह जीवन से दूर हो जाता है। इस वीडियो में बताए गए उपायों और उपयोगी जानकारी से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।